नमस्कार। जय जय राम, जय श्री राम। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की इस वीडियो में एक तवायफ और एक भगवान के भक्त की जबरदस्त कहानी लेकर गया कि एक तवायफ आखिर उस भगवान के प्रिय भक्त को क्यों जान से मार देती, फिर उस तवायफ के साथ में ऐसा भगवान का क्या कहर बरसता है कि जिसको जान करके वाकई आपकी रूह कांप जाएगी। इसलिए आप इस वीडियो के अंत तक अवश्य ही बने रहें, क्योंकि यह कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है, बहुत ही मोटिवेशनल है। यदि आप इस कहानी के अंत तक बने रहते तो आपके जीवन में बहुत कुछ नई चीजें सीखने को भी मिलेगी। तो चलिए हम लोग इस कहानी को बिना देर किए शुरू ही कर देते हैं। तो एक बार की बात है कि एक नौजवान शख्स जिसका पालन पोषण एक मंदिर के पुजारी ने किया था। एक्चुअली जब वो बच्चा छोटा था तो उसकी माँ इस दुनिया से छोड़ करके चली गई, लेकिन जब वो माँ थी ना तो उस मंदिर पर अक्सर जो आकर के भगवान की भक्ति भाव किया करती थी। वह भगवान के दरबार में अक्सर अपना समय दिया करती थी, वह अपने छोटे से बच्चे को लेकर के। लेकिन एक दिन अचानक उसकी अकस्मात कुछ ऐसे मृत्यु हो जाती है। अब रह गई बात तो छोटा सा बच्चा का लालन पालन पोषण कौन करेगा, तो उस मंदिर के पुजारी ने उस बच्चे को गोद में लेकर उसका पालन पोषण सब कुछ किया था। इसलिए उस बच्चे के अंदर जो संस्कार, भगवान की भक्ति, भगवान से प्रेम, भगवान की भक्ति भाव करना सब बहुत ही अच्छे से जानता था। उसको भगवान की भक्ति भाव में भी करने में बड़ा ही मन लगता था, तो वह भगवान की भक्ति भाव करता, सब कुछ करता। लेकिन उस मंदिर के पुजारी ने इस सारे के सारे चीजें तो सिखाए थे, लेकिन इसके साथ साथ उस मंदिर के पुजारी ने उसको अच्छी खासी पढ़ाई भी कराई थी। वह जो है अच्छा खासा पढ़ा भी था, दिमाग भी अच्छा था, और वह दिन के समय में कहीं पर जॉब करता था, कहीं पर काम करता था, और सुबह शाम चाहे जो कुछ भी हो भगवान के दरबार में, भगवान के मंदिर में वो पूजा पाठ जरूर करता था। सबसे पहले भगवान को याद करता, तब जाके कोई काम करता है। मंदिर के पुजारी ने कहा, देखो बेटे, अब तुम बड़े हो गए हो और यहाँ का तुम पुजारी तो नहीं बन सकते, लेकिन जो है तुम जो कुछ भी काम करते हो, बड़े हो गए तो शादी होगी, और ये जो काम कर रहे हो सही ढंग से करना, कभी किसी के साथ धोखेबाजी, कभी किसी के साथ बेईमानी मत करना। वह उस मंदिर के पुजारी ने हमेशा अच्छी ही बात सिखाई। लेकिन उसी गांव में एक कोठा था जहां पर कई सारे तवायफें रहती थी। उसमें से एक तवायफ जो बहुत ही खूबसूरत, क्या गजब की उसकी खूबसूरती थी, लोग उसकी खूबसूरती के दीवाने होते थे। वह तवायफ अपनी उस खूबसूरती के वजह से वह किसी भी गैर मर्दों से जितना चाहे मुंह मांगी कीमत ले सकती थी, और कोई भी मर्द अगर उसे बस एक बार देख लेता तो उसकी खूबसूरती के चक्कर में, झांसे में आ करके उसे मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हो जाता था। बस वह तवायफ उन्हें उच्च पैसे ले करके और वह उनके साथ रात बिताया करते थे, वह उनके साथ गुनाह कर दिया करते थे। उसका तो यही काम हो गया था। लेकिन जो उस कोठे की मालकिन थी ना, एक बार उस तवायफ को बुला करके कहती, देखो तुम मेरे यहाँ के जो सबसे प्रसिद्ध तवायफ हो, और तुम्हारे वजह से यह कोठा चलता है, और तुम्हारी खूबसूरती को देखने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। तुम्हारे पास तो ढेर सारे धन दौलत भी है, तुम जिनसे चाहे उतनी मुँह मांगी कीमत भी ले लेती हो। लेकिन मैं एक ऐसे शख्स को मैं बताता हूँ, मैं एक ऐसे लड़के को मैं जानता हूँ कि जो तुम्हारी झांसे में नहीं पड़ेगा, तुमको देखेगा तक नहीं। उस तवायफ ने कहा, भला ऐसा कौन सा मर्द है जो मेरे को देखेगा तक नहीं, मेरे खूबसूरती में वो पागल नहीं होगा, ऐसा कौन लड़का है। बस उस मालकिन ने कहा कि देखो, ये जो मंदिर है, इस मंदिर पर जो एक लड़का रहता है, वो साधु बाबा का जो पुजारी बाबा, उसका वह लड़का है। उन्होंने उसको गोद लिया। वो लड़का बहुत ही शरीफ है, बहुत ही नेक है, लेकिन बहुत ही हैंडसम है, खूबसूरत भी है। शायद तुम भी जितनी खूबसूरत हो, उसकी खूबसूरती जो है तुमसे कहीं ज्यादा है। वो इतना खूबसूरत है, लेकिन वह किसी से नजर नहीं मिलाता है। वह बस भगवान की भक्ति भाव में लगा रहता, भगवान की पूजा पाठ करता। बस वह तो जाता इसी रास्ते से जाता है और बगीचे में से कुछ फूल तोड़ करके लाता है, भगवान को अर्पित करता है। अगर तुम जो चेक करना चाहती हो तो एक बार जो है चेक कर लेना। सुबह के समय में जाता है। सुबह के समय में वह जो तवायफ अच्छे से सज धज करके वह तैयार हो करके अब बस वह रास्ते में खड़ी हो जाती है। और वह लड़का जब उस रास्ते से जाता है तो जैसे ही उस लड़के के सामने कोई स्त्री की छाया, कोई स्त्री की महसूसी होती थी, तो वह लड़का अपनी नजरों को झुका लिया करता था, ताकि मैं किसी को बुरी नजर से किसी को देख ना सकूं। स्त्री से बहुत ही दूरी बना करके रखता था। बस वो जब वह तवायफ पूरा सज धज के रास्ते में खड़ी होती है तो अपने पायल की आवाज, अपने चूड़ियों की आवाज से उसे वो अपनी तरफ दिखाना चाहती है,
लेकिन वो लड़का उस पायल, उस चूड़ियों की आवाज़ से भी उसकी तरफ देखता नहीं है। जाता है बगीचे से फूल तोड़ता है, और फूल तोड़ने के बाद जब वह फिर से वापस आ रहा तो वह रास्ते में वही तवायफ खड़ी रहती है। वह फिर से उसे अपनी तरफ जो आकर्षित करने की कोशिश करती, देखने की कोशिश करती, लेकिन वह लड़का एक बार भी उसको देखने की कोशिश नहीं करता है। वह तो सर नीचे करके चला जाता, लेकिन यह तवायफ उस लड़के को देखती है। उसकी खूबसूरती को देख करके वह तवायफ भी दीवाना हो जाती है कि आज तक मैंने इतने सारे मर्द देखे, मैंने उनसे मुंह मांगी, कीमत मांगी और वे सब देने के लिए भी तैयार थे, लेकिन आज मैंने अपने जीवन में पहली बार इतना खूबसूरत लड़का देखा, और मेरे को किसी भी तरीके से, किसी भी दम पर मेरे को इस लड़के के साथ तो रात बितानी ही बितानी है। अब वो तवायफ जिद पर आ जाती कि जो ये अपना नियम बनाया ना, अपने बहुत अपने आप को ब्रह्मचारी बनाया, मैं सबके साथ तो उच्च ज्यादा पैसे लेकर के रात बिताती हूँ, लेकिन इसके साथ मैं पैसे नहीं, बस एक बार बस मेरे को ये चाहिए तो चाहिए किसी भी दम पर। वह जाकर के अपने मालकिन से कहती है कि मालकिन, अरे वो कैसा लड़का है, मेरे को देखता तक नहीं है, लेकिन चाहे जैसे भी हो मैं उसको अपने जाल में फंसा करके ही रहूंगी। वो तवायफ खूब सज धज के रोज रास्ते में आकर के उसका रास्ता बाधा करते थे, लेकिन वह साइड से निकल जाता था, उसकी तरफ देखा नहीं, कभी नहीं कोशिश किया। उस लड़के ने उसका चेहरा तक नहीं देखा, बस रास्ते में आई, बगल में आई तो वह रास्ता अलग पकड़ करके वह चला जाता था, लेकिन कभी उस लड़के की हिम्मत नहीं कि हाँ भाई उसको देखे, चेहरा देखे। वह तो उसे पहचानता भी नहीं था, उसकी तरफ नजर से नजर नहीं मिला था। वो तवायफ बड़ी ही परेशान हो गई, थक हार गई। एक दिन उसके मन में विचार आता है कि यह लड़का शायद उस तरीके से नहीं मानने वाला है, इसको किसी दूसरे तरीके से जाल में फंसाना पड़ेगा। वो तवायफ बिल्कुल एक गरीब, बेसहारा, लाचार जो है एक हुलिया बनाती है, और जब वो लड़का जो है बगीचे में जाता है फूल तोड़ने, तो वहीं पर जो है बेसहारा, लाचार, ऐसी कुछ गरीब फटियाल स्थिति में जाकर के वहीं पर जो है लेट गई रहती है, गिर गई रहती है, और वह अजीब आवाज में दुखियारी जैसे आवाज निकलती है, सहायता करो, बचाओ बचाओ, ऐसे ही कुछ आवाज निकालती है। जब वो लड़का उस बगीचे में जाता है फूल तोड़ने, तो वो किसी दुखियारी का आवाज़ सुनता है। वो उस आवाज़ की तरफ देख जाता है तो देखता है कि यहाँ पर एक लड़की पड़ी हुई। वो कहती है कि भैया मेरे को बचा लो, बहुत ज़ोर से मेरे को दर्द हो रहा है, बहुत मेरा तबीयत खराब है, मेरा कोई इस दुनिया में नहीं है, मेरे को लोग यहाँ पर छोड़ के चले गए, मैं तो बस भगवान के दरबार में आ रही थी, लेकिन मैं यहीं तक आ पाई, भैया मेरे को मदद करो। बस वो लड़का उस बेसहारा लड़की को जब देखता है तो बस तुरंत उसे सहारा दे करके वह अपने घर पर ले जाता है, जहाँ पर छोटा सा एक कमरा था, उसी कमरा में वह रहता था। वहाँ पर वह ले जाता है, उसका इलाज करता है। चूंकि वह लड़की बहानेबाज की थी, वह गरीबी का सारे के सारे वह धोखापट्टी की थी, और वह लड़का जब अपने कमरे पे ले जाता तो उसको पानी पिलाता है, भोजन कराता है, सब कुछ करता है, और कहता है कि आप यहाँ पर विश्राम करिए, और जो है मैं मंदिर से पूजा करके आता हूँ। वह लड़का उसको वहाँ पर रख करके जाता है मंदिर पर पूजा करने, और वहाँ से पूजा करने के बाद आता है। पूजा करने के बाद जब वापस आता है तो कहता कि अब आपकी कुछ स्वास्थ्य ठीक है, तबीयत ठीक है कि नहीं है? वो कहती कि हाँ पहले से कुछ अच्छा ठीक है, अच्छा बेहतर है। लेकिन वो लड़का कहता है कि जब आपकी तबीयत अब पहले से ठीक है, बेहतर है, तो बताइए आपका घर, आपका कौन है, कोई रिश्तेदार है, कोई पास पड़ोसी वाला कोई है जिसके पास मैं आपको छोड़ दूं? क्योंकि मैं अकेला नौजवान लड़का हूं और मैं इस तरीके से किसी लड़की को अपने घर में नहीं रख सकता, क्योंकि लोग क्या कहेंगे, मेरा जो जीना दुश्वार हो जाएगा, मैं जो यहाँ पर आपको नहीं रख सकता। किसी तरीके से मैं कोशिश करके एक रात मैं आपको यहाँ पर पनाह दे सकता हूँ, मैं बाहर सो जाऊँगा, लेकिन अगले दिन किसी भी तरीके से आप अपने घर पर चले जाइएगा। तो उस लड़की ने कहा मैं कहाँ जाऊँगी, मैं तो एक अबला नारी हूँ, मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है, बस आप ही मेरे को सहारा है, मेरा कोई नहीं इस दुनिया में, मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ? बेचारा वह बहुत ही धर्मात्मा व्यक्ति था, बहुत ही दयावान था, संस्कार के नियमों को जानता था, संस्कारी था, इसलिए उसको दया आ जाती है, और वह जाकर के उस मंदिर के पुजारी से, बाबा से कहता है कि देखिए बाबा जी, ऐसी ऐसी बात हो गई कि मेरे साथ में एक लड़की है जो बहुत ही बेसहारा है, लाचार है, उसका इस दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन मैं करूँ तो करूँ क्या, मैं अपने साथ में रख नहीं सकता, क्योंकि पराये स्त्री को अपने घर में रखना उचित नहीं होता है। तो साधु बाबा ने कहा इसमें सोचने समझने की बात है, जब उसका कोई है नहीं इस दुनिया में तो क्या करना है, तुम उसके साथ शादी कर लो, विवाह कर लो, अगर वह एग्री हो जाती, सहमत कर लेते, तुम उसके साथ शादी कर लेना, वरना तो तुम ऐसे नहीं रह सकते हो। वो लड़का बड़ा ही खुश होता है कि शादी करने की बात आती है, तो वह जा करके अपने उस घर पर
और उस लड़की के सामने ये शादी का प्रस्ताव रखता है। वो लड़की कहती कि सुबह तक मैं सोच करके आपको बता दूंगी। काफ़ी सोचने विचारने के बाद वह मन में सोचती करे मैं तो यहाँ पर आई थी इसके साथ बस रात गुजारने, लेकिन ये तो मुझसे शादी का प्रस्ताव कर रहा है, मैं करूँ तो करूँ क्या, लेकिन कैसे भी हो मैं तो अपने जिद पर आ गई हूँ ना, मेरे को इसके साथ रात बितानी है तो बितानी, बस इसको मैं छोड़ के चली जाऊँगी। अगर शादी करने को करे तो कर लेती हूँ, फिर बाद में छोड़ के चली जाऊँगी। उसने वही किया। अगले दिन कहा कि हाँ मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। बस मंदिर में जा कर के उस लड़के ने, भगवान के भक्त ने जाकर के बड़ी धूमधाम से शादी करने के बाद वो अपने घर पर लाता है, सुहागरात मनाता है, सब कुछ होता है, 2 दिन 3 दिन सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है। जब उस लड़की का इस लड़के से मन भर जाता है, क्योंकि उसका तो रोज अलग अलग लोगों के साथ में रातें बिताना, गुनाह करना, और नहीं तो उच्च दाम पर पैसे भी मिलते थे, लेकिन यहाँ पर इसके साथ में ना तो पैसे मिलते हैं, ना तो अलग अलग लोग मिलते हैं, ना तो अच्छी चीजें खाने को मिलती है, वही रूखा सूखा जो भोजन मिलता है, लेकिन उसके अंदर का जो ख्वाहिशें रहती है उसका ख्वाहिशें पूरा हो जाता है। और वो अपने मालकिन से कंटेक्ट करती है, कहती कि अरे मैं तो यहाँ पर आई इस लड़के को पाने के चक्कर में, लेकिन मैं तो फंस गई, मेरे को इससे शादी तक करना पड़ा। तो कोठे की मालकिन ने कहा तुमने तो बहुत बड़ा गलत काम किया। अरे भला अब तुम उससे शादी कर ली हो तो तुमको तो अब वहां से वह छोड़ के तो जा नहीं सकती, क्योंकि वह तुम्हें छोड़ेगा ही नहीं। वो लड़की कहती कि हाँ बात तो सही है, क्योंकि वह बहुत ही धर्मात्मा है, बहुत ही भगवान को मानने वाला, वह मेरे को छोड़ेगा नहीं। मैं सोची कि ये तलाक दे देगा, लेकिन यह मेरे को तलाक नहीं देगा किसी हालत पर, क्योंकि वह मुझसे बहुत अधिक प्रेम करता है, बहुत चाहता है, और मैं नहीं चाहती उससे धोखा देना, लेकिन मेरे को जो लत लगी है पैसों की, जो शराब की, यहाँ पर कुछ नहीं मिल पाता है। मैं अपने आप को किस तरीके से जी रहे हो, मेरा इस लड़के से मन भर गया, मुझे आपके पास आने को मन कर रहा है। तो उस तवायफ की मालकिन कहती तो देरी किस चीज़ की है, उसे तलाक दे करके चली आओ। वो कहती अरे मैं कितनी बार बोलूँ कि वह तलाक नहीं देगा, मैं आऊँ तो आऊँ कैसे। बस वो मालकिन मजाक में वो बात बोलते थे तो ठीक है, अगर तुम वो तलाक नहीं दे तुम उसको मार दो। वो मजाक की बातें उस तवायफ ने सीरियस ले ली। उससे कहा मारने की बात है तो कैसे मैं मारूं। बस उस बात को सीरियस ले लेती है और उसी रात वो प्लान बना लेती है कि किसी तरीके से इसका लीला समाप्त करना है। लेकिन जो वो लड़का था वह एक तोता रखा था, तोता, वो बोलने वाला तोता था, बहुत ही मीठा बोलता था, मिट्ठू मियाँ कहता था। वो उसकी बहुत ही अच्छे से परवरिश करता था, लेकिन वह तोता बहुत ही सही था। वह भी जो भगवान का भक्त था, भगवान का नाम लेता था, सब कुछ वैसा ही करता था, और वो अपने मालिक की बहुत ही अच्छे से खातिरदारी करता था। उसका मालिक आते थे तो बहुत ही चाय बोलता था, अच्छा सीताराम बोलता था। वह बोलने वाला तोता था, वह बोलने वाला जो तोता था सब कुछ दृश्य देख रहा था कि हाँ मेरे मालिक के गैर मौजूदगी में किस तरीके से किससे बात करती, कौन कौन यहाँ पर आता, सारा का सारा चीज़ें देखता, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाता। वो सोचता है कि मालकिन शायद कभी तो सुधर जाएंगी, कभी कुछ हो जाए। लेकिन उस रात गजब की हो जाती है कि जब उस मालकिन ने अपने उस तवायफ ने उसके मालिक को अर्थात उस लड़के को मारने की प्लान बनाए थे, जाती है मार्केट से जहर खरीद करके लाती है। वो तोता का सारा किस्सा समझ गया रहता है। जब उसका मालिक आता है तो कहता है मुझे बचाओ। तो लड़का जो उस तोते के पास में आता है और कहता है कि अरे क्या हुआ, क्यों तुम कर रहे हो बचाओ, क्या हुआ तुम्हें तो कुछ चोट नहीं लेकिन वो तोता बस एक ही रट लगाया जाता है, बचाओ। बस यही हुआ। शाम का समय हुआ, वह तवायफ आती है पास में, काफ़ी उस लड़के की अपने पतिदेव की सेवा पानी करती है। सेवा पानी करने के बाद जब खाना खाने का समय होता है तो तवायफ कहती कि चलिए जी हम लोग खाना खा जाए। उसके सामने वह जो भोजन वाली थाली जो है लगा देती है, जिसमें जहर मिला रहता है। वो लड़का बड़े ही आराम से भगवान का नाम लेकर के तो खाता है, लेकिन चूंकि उसमें जहर मिला रहता है और जहर का असर जो अंदर जाते ही बस कुछ ही समय में उसके पेट में भयानक दर्द होना शुरू हो जाता है, और भयानक दर्द होता है और यह उस कमरे में से बाहर निकल गई रहती है, और कुछ ही समय में वह बेचारा दम तोड़ देता है। जैसे ही दम तोड़ता है अब तो यह फ्री हो गई रहती है। इधर यह तोता बोलता रहता है कि बचाओ, लेकिन कोई बचाने वाला नहीं रहता है। वह तवायफ अब तो फ्री हो गई रहती, मुक्त हो गए रहते, बस वह तो अपने कोठे पे चली गई मालकिन के पास में, अब तो मुक्त हो गई। लेकिन इधर इसका घर बंद हुआ था। अगले दिन उस पुजारी बाबा ने उस लड़के का इंतजार किया, अरे आज अभी तक आया क्यों नहीं, क्या बात है, कहाँ गया। इंतजार करने के बाद वह उस लड़के के घर पर आते हैं तो वहां पर देखते कि दरवाजा बंद है। जब दरवाजा बंद पाते तो वो सोचते कि शायद नई शादी किया है, नई विवाह किया, शायद कहीं गया होगा अपने पत्नी को लेकर के घुमाने, और वह वहां से चले जाते हैं। 1 दिन होता है, 2 दिन होता है, 3 दिन होता है, लेकिन उसका कोई पता नहीं चलता।
और वो अपने आप से पूछते हैं कि अरे वो जाता तो इतना तो मेरे को जरूर बता देता, मैं कहाँ पर जा रहा हूँ, लेकिन इतना तक नहीं बताया, आखिर हुआ क्या। लेकिन तीसरी रात जो उनके साथ में वो उस चीज को देख करके वो हैरान रह जाते थे। जब वो सोए थे ना, दिन के समय में ही जब सोए थे, तो ऐसा लग रहा था कि उनके सामने वो लड़का पूरा खून में लथपथ है, पूरा खून में लथपथ है और कह रहा है कि बचाओ बचाओ बचाओ। वो बार बार उनका नींद खुल जाता था। रात के समय में भी काफी उनके सामने ऐसे भयानक भयानक दृश्य आते थे। वो अगले दिन उठ करके उस दरवाजे पर जाते हैं, तो उस दरवाजे पर तोते की आवाज आती, बचाओ बचाओ, बहुत ही धीरा धीरा आवाज आती, क्योंकि तोता कई दिनों से भूखा था, प्यासा था, और जब किसी की आहट होती थी तो बस बचाओ बचाओ एक ही रट लगाता था। बेचारा वो कई दिनों से भूखा प्यासा, शायद वह भी अब दम तोड़ देता। लेकिन जब किसी की आवाज, किसी पक्षी की आवाज समझ आती है, तो साधु बाबा ने कुछ लोगों को बुला करके वहां पर उस घर का दरवाजा तोड़ते, और जैसे देखते कि तोता कह रहा है बचाओ बचाओ बचाओ, साधु बाबा समझ जाते कि यही बचाओ बचाओ वाला आवाज लग रहा था, मेरे सपने में झकोर रहा था, और कुछ जरूर हुआ है। उसके घर की चेकिंग होती है, लेकिन कोई तो मिलता नहीं है। उसके जो तवायफ थी, जिसके साथ शादी हुई थी, हुआ का उसका भी पता नहीं रहता। लोग घर में रेख देख सब कुछ चेक करने लगते हैं, लेकिन तब तक क्या पता चलता कि जो बेड रहता है, उस बेड के नीचे उस लड़की की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। जैसे उस साधु बाबा ने, उस पुजारी ने उस लड़के की डेड बॉडी को देखा तो हैरान रह गए, आखिर ये कैसे हो सकता है। लेकिन जो उसकी डेड बॉडी थी बिल्कुल ही ताजी थी, फ्रेश थी, ऐसा लग रहा कि कुछ हुआ ही नहीं है, क्योंकि ये सब भगवान की कृपा थी। उस डेड बॉडी से एक अजीब, एक अच्छी गजब की सुगंध आ रही थी, क्योंकि सब ये भगवान की कृपा थी। लेकिन वो लड़का तो इस दुनिया से जा चुका था। बाबा को बहुत ही गुस्सा आया कि अवश्य इस महिला ने ही कुछ किया होगा, और ऊपर वाले से कहें कि जो तोता था बार बार कर रहा था बचाओ बचाओ बचाओ, और भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, इस तोते को कुछ समय के लिए बस इंसानों जैसे बोलने की शक्ति दे दो। और यही हुआ, वह तोता सारा का सारा दृश्य बोल पड़ा। तो जो तवायफ थी, यह तो बस मेरे मालिक से बदला लेने के लिए, इनके साथ रातें गुजारने के लिए, इनके साथ गुनाह करने के लिए वह तो आई थी। वह तो उस एक मालकिन के साथ में आई और फिर से वह चली गई, मेरे मालिक को मार दी, खाने में जहर मिला करके मार दिया। सारा का सारा तोता वाकया बता देता है। वह साधु बाबा, वह मंदिर के पुजारी और वहां पर जितने भी लोग मौजूद थे, इस घटना को सुनकर के बहुत ही हैरान हो जाते हैं। लेकिन सबसे पहले उस तोते को अच्छे से भोजन कराने के बाद, पानी पिलाने के बाद उस तोते को मुक्त कर दिया जाता। फिर वह पुजारी बाबा काफी गुस्से के साथ में उस कोठे पर पहुंचते हैं, और कोठे पर जब पहुंचते हैं तो उस तवायफ को बुलाते हैं। अरे वो कहाँ गई? तो जो तवायफ की मालकी रहती है वह निकल करके बाहर आती है, कहती करे आप तो आ गए, अरे मैं तो आपके पास जाने वाली थी। उसने कहा अरे वो तवायफ कहाँ है जिसने मेरे जो चेला था ना, मेरे जो भक्त था ना, उसको आखिर उसने क्यों मार दिया? मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। और इस तरीके से वह पुजारी बाबा जो गुस्सा में रहते, सारे के सारे लोग बहुत ही उत्तेजित रहते उसको मारने के लिए। लेकिन उस तवायफ की मालकिन ने कहा आप जब आप लोग आ ही गए हैं तो अब मेरे को आपके पास जाने की जरूरत नहीं। अरे अब उसको आप सजा क्या देंगे? उसको सजा मिल चुका है, क्योंकि उस भगवान के सच्चे भक्त के साथ में जो इसने काम किया है उसको सजा मिल चुकी है। तो उस बाबा ने कहा सजा? आखिर कौन सजा दिया, क्या हुआ उसके साथ में? उसने कहा या तो वहां से उसको मार करके चली आई, खाने में जहर मिला करके तो चली आई, लेकिन यहाँ पर आते उसी रात उसका शरीर पूरे एक भयानक बंदर में तब्दील हो जाता है। अब तो उसे देख करके डर लगता है। हमारे इस कोटे पर जितने भी लोग रहते उसको देख करके सुबह के समय में डर गए, इसलिए मैंने उसको एक एक कमरे में बंद किया है। अब वह जो अपने आप को जो गलती की है उसे पछतावा होता है, वह प्रायश्चित करती है, लेकिन उसने जो कुछ भी किया गलत किया, और मैं उसमें साथ दिया। मैं भी जो आपका शिष्य था उसको मारने में मैंने सहयोग दिया। इस वजह से देखिए मेरे भी शरीर में थोड़े थोड़े बदलाव शुरू होने हो गए, लेकिन पता नहीं कौन सी बीमारी है या कुछ भगवान का ऐसा कहर है, उसके ऊपर तो भगवान का कहर बरसाइए। बस मेरे को भी वैसा ही कुछ लग रहा होने वाला है। और देखते ही देखते कुछ ही समय में इसका शरीर भी ठीक वैसे ही हो गया, एक अजीब जानवर में तब्दील हो जाते हैं। फिर वो साधु बाबा
और वह पुजारी बाबा कहते कि जब इसको इन लोगों को सजा मिल ही गई, भगवान इन्हें श्राप दे ही दिया, भगवान का कहर जब इन लोगों को पड़ ही गया, तो बस मेरे अब क्या जरूरत है श्राप देने का, कुछ मारने डांटने की। क्योंकि मैं तो बस यही जानता हूँ कि अगर भगवान के भक्त को कोई भी किसी तरीके से कष्ट पहुंचाने की कोशिश करता है तो उसके घर में देर है अंधेर नहीं होता है, वह उसका न्याय करता ही करता है। और ठीक आज उस तवायफ के साथ में, इस तवायफ के मालकिन के साथ में भी यही हुआ। जब उस भगवान के भक्त के साथ में लोगों ने दुराचारी किया, उसको जान से मार दिया, भोजन में जो जहर मिला दिया, उस तवायफ की भी हालत तो वही हो गई। अब वह जिंदा रहते हुए भी तड़प तड़प करके भी कुछ नहीं कर सकती है। अब वह तवायफ और तवायफ की मालकिन, वो दोनों को दोनों एक जानवर के रूप में बदल करके इस धरती पर विचरण करते हैं। और ऐसा ही होता है न्याय भगवान का। कर्म फल तो सबको इस दुनिया में भोगना ही पड़ता है। जैसा तुम कर्म करोगे वैसा ही भोगना ही पड़ता है। आज नहीं तो कल तुम्हें मिलेगा तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि भगवान सबका न्याय करता है। उसके हिसाब में एक रत्ती का भी गलत नहीं हो सकता। हमारे और आपके हिसाब में गलतफहमी हो सकती है, लेकिन उसके हिसाब में एक रत्ती का भी गलत नहीं होता। इसलिए हमें भी भगवान के आगे नतमस्तक होना चाहिए, भगवान से माफी मांगना चाहिए, भगवान से डरना चाहिए, उनकी पूजा पाठ करना चाहिए, उनके शरण में चले जाना चाहिए। हमारा शरीर, हमारा बॉडी, हमारा सब कुछ कुछ भी हो, स्वास्थ्य बहुत ही सही रहेगा। ऊपर वाले की कृपा रहेगी तो हम 5 रुपया ही कमाएंगे, उसमें हमको बरकत मिलेगी ही मिलेगी। यदि आप अपनी बरकत चाहते हैं, घर सही सलामत चाहते हैं, शुद्ध तरीके से चाहते हैं, तो बस दूसरा कोई तरीका नहीं है, भगवान के शरण में गिर जाओ, आपके साथ सब कुछ अच्छा होना शुरू हो जाएगा।